श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय। प्रसंग है स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। पीछे आपने सुना था कि इतने बाण चलाए कि ढक दिया ध्रुव जी को। इतने अस्त्र शस्त्र उन्हें चलाए कि पूरे आसमान को भर के ध्रुव जी ढक गए उसमें। तो ध्रुव जी उन शस्त्रों को काट करके बाहर निकल आए। फिर उन्होंने माया रची। बादल गरजने लगे, पानी बढ़ने लगा समुद्र का, गंदी गंदी चीजें आसमान से बरसने लगी। तो दृश्य बहुत भयानक कर दिया, जिससे भय उत्पन्न हो जाए। लेकिन ध्रुव जी ये बात समझते थे। ध्रुव जी ने जो श्लोक नंबर 30 का है वो सुना रहा हूं। ध्रुव जी ने उस समय क्या किया। मुनि लोग आए वहां पे, और मुनियों को ध्रुव जी की जो स्थिति थी गंभीर, उसको देख करके उन्होंने कहा, उतान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शारंग पानी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिस जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। ऐसी स्थिति में जो भयंकर स्थिति हो गई थी ध्रुव जी के लिए, उस समय मुनि लोग आए और उन्होंने कहा, भगवान का नाम भगवान का नाम तो ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। नाम महिमा।
तो 11वां अध्याय में मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। उस अस्त्र के चढ़ाते ही जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या कलेश नष्ट हो जाते हैं, अविद्यादि कलेश, सारे कलेश ही अविद्या से हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पंख और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उधर्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब ये ध्रुव जी के हाथ से मरने का जो फल था, उस सत्यलोक को गए। जिसमें उधर्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभुव मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। क्रोध जो है नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध कर दिया। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, ये हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना
यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं। देखिए पीछे जो उसका मर्म तो पहले ही इन्होंने कह दिया। अब अंतिम जहां जो 9 श्लोक तक पढ़ा है, यहाँ तक उन्होंने 10 श्लोक तक कह दिया। क्या कहा? जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि कलेश नष्ट हो जाते हैं। अविद्यादि कलेश क्या है? मैं पढ़ रहा था उसी समय चित्त में आया कि ये बोलूं। राग आदि। राग आदि अर्थात मैं मेरा, देह गेह में आसक्ति, और मैं मेरा से जो कलेश उत्पन्न होते हैं, ये सभी अविद्यादि कलेश हैं। और ज्ञान होने पर जो आपने पीछे सुना, अंतर्यामी, है ना? अंतर्यामी, कि सब में अंतर्यामी है, मुझ में भी अंतर्यामी है। मेरा तो कोई अस्तित्व, अपना निजी अस्तित्व है ही नहीं। वो अंतर्यामी ही इस शरीर में खेल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। जो प्रकृति के 23 तत्व हैं, उनको 24वां तत्व जो है अंतर्यामी, इन 23 तत्वों को चला रहा है। वही चला रहा है। तो ये पता लगे कि मैं 23 तत्व नहीं हूं, मैं 24वां तत्व आत्मा हूं, पुरुष हूं। तो फिर किससे, ऐसी स्थिति में किससे राग द्वेष, किसमें मैं मेरा, देह गए में आसक्ति, और द्वंद जितना भी जगत का है, वो अविद्या ही है। सुख दुख राग द्वेष इत्यादि जितने भी, जीना मरना इत्यादि द्वंद, किसी तरह का भी द्वंद है, वो अविद्या ही। तो वही बात जो है महाराज मनु ने कही। फिर से 10वां श्लोक। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से, सर्वभूतात्म भाव, हम्म, ये वही है, सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सर्वभूतात्म भाव, अपना, मैं, और ये जगत जो भी है दिख रहा है, इस सभी एक ही है, दो नहीं, द्वंद नहीं है वहां। इसलिए सर्वभूतात्म, श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं, तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो,
फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। 13वां श्लोक है 11वें अध्याय का। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। एक ये श्लोक और दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का 30वां श्लोक। पहले अभी अभी पढ़ा मैं। और ये 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता। फिर से प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर ऊपर 13वें में तो कैसा व्यवहार होना चाहिए और उससे 12वें में ये बताया उन्होंने कि सर्वभूतात्म भाव से आप तो भजन कर चुके हो और फिर तुम तो भक्तजनों के आदर्श हो। ये निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। और भगवान जो हैं सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते। सब जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पे पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता। ऐसा होने पर प्राकृत गुण, पुरुष प्राकृत गुण उनके कार्य रूप क्या है? लिंग शरीर से छूटकर, माने अपने लिंग शरीर को वो समाप्त कर सकता है। छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। और फिर जब लिंग शरीर छूटेगा तो आत्मा जो अपने स्वरूप परमात्मा रूप हो जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है। यही विश्राम कर दें, समय तो हो गया। हाँ, यही विश्राम कर दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।